हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल आराधना आयर ब्लॉग AKN में स्वागत है। आज हम एनाटॉमी के जो सेशन हम कंटिन्यू कर रहे हैं, एनाटॉमी के जो सीरीज़ हम कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी के बारे में बात करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एनाटॉमिकल प्लेन्स क्या होते हैं और कितने होते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे थोड़े टर्मिनोलॉजीज़, जैसे कि हुआ सुपीरियर, हुआ इन्फीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लैटरल करके बहुत सारे टर्म्स है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम एनाटॉमी की बात करें या फिजियोलॉजी की बात करें, जब हम उसके डीप में जाते हैं तो ऐसे थोड़े वर्ड्स हैं जो हमें जानना ज़रूरी होता है, और थोड़ा से मेडिकल टर्म्स है जो रिलेटेड है हमारे मूवमेंट के, तो वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो पर जाने से पहले अगर कोई भी नया है इस चैनल पे, आप ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आप सब्सक्राइब करके, लाइक करके और मैक्सिमम शेयर करके आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। और बेल बटन दबा के एनेबल ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कीजिएगा ताकि हमारे हर वीडियो की लिंक आपके पास डायरेक्ट पहुँच सके। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो जानते हैं थोड़े मेडिकल टर्म क्या क्या होते हैं। तो पहले हम देखते हैं, पिछले वीडियो में हमने ये दो टर्म्स हमने जाने थे, एक सुपरफिशियल होता है, डीप क्या होता है, और मीडियन क्या होता है, और लैटरल क्या होता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सुपीरियर और इन्फीरियर से। सुपीरियर क्या होता है और इन्फीरियर क्या होता है, ये हमारे जो हम बोन की तरफ पढ़ते हैं, तो कोई ऑर्गन पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं सुपीरियर टू दैट ऑर्गन कुछ है, नहीं तो सुपीरियर सरफेस में कुछ है। तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सुपीरियर और इन्फीरियर का कंसेप्ट क्या है। तो बहुत ईजी है। देखो, जो भी स्ट्रक्चर हेड के पास है, तो अगर ये एक आप जान लीजिए ये हमारा बॉडी, और इधर होता है हमारा हेड, इधर होता है टेल, मतलब जो पाँव होता है उधर होता है। तो ये हेड है, तो ये तो स्ट्रक्चर्स, कोई भी स्ट्रक्चर इस सिर के पास में कोई भी स्ट्रक्चर हो, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, सुपीरियर बोलते हैं। तो सुपीरियर का जो डेफिनेशन होता है ये ऐसा है कि स्ट्रक्चर्स जो नियर टू हेड होते हैं, तो सिर के पास जो भी स्ट्रक्चर हो उसे हम उसको क्या बोलते हैं भाई, सुपीरियर बोलते हैं। और उसी का ऑपोजिट होता है इन्फीरियर। तो जो इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, जो भी स्ट्रक्चर अवे फ्रॉम है, देखो इतना आना पड़ता है, अवे फ्रॉम द हेड, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फीरियर बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर अवे फ्रॉम हेड, हेड से बहुत दूर है, स्ट्रक्चर्स अवे फ्रॉम द हेड इज कॉल्ड एज इन्फीरियर, और सुपीरियर क्या है, नियर टू द हेड। इसी के साथ एक और टर्मिनोलॉजी आता है जो कि सेम है, जैसे कि अवे फ्रॉम हेड, नियर टू हेड। एक और है जैसे कि हुआ प्रॉक्सिमल और डिस्टल, प्रॉक्सिमल वर्सेस डिस्टल। तो ये भी सेम टर्मिनोलॉजी है, बट इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, लिम्ब एनाटॉमी जब हम उसकी बात करते हैं तब यूज़ करते हैं। जब हम लिम्ब एनाटॉमी की बात करते, हाथ पैर के एनाटॉमी की बात करते, तब हम इस जो जो प्रॉक्सिमल हुआ, डिस्टल हुआ, उसका यूज़ करते हैं। तो प्रॉक्सिमल क्या है, सेम एज सुपीरियर हुआ, डिस्टल क्या है, सेम एज इन्फीरियर हुआ। तो प्रॉक्सिमल क्या होगा, नियर टू हेड है, नियर टू द हेड जो होता है उसको प्रॉक्सिमल कहते हैं। जो भी स्ट्रक्चर नियर टू द हेड होता है उसको प्रॉक्सिमल कहते हैं। और डिस्टल क्या है, कोई भी स्ट्रक्चर अवे फ्रॉम हेड है, कोई भी स्ट्रक्चर अवे फ्रॉम हेड है उसको डिस्टल बोलते हैं। तो ये लिम्ब एनाटॉमी में यूज़ होता है, ये जनरली यूज़ होता है। सुपीरियर विच इज़ नियर टू द हेड, इन्फीरियर अवे फ्रॉम द हेड। ऐसे ही प्रॉक्सिमल और डिस्टल की भी बात कर दी हमने। तो चार मेडिकल टर्म्स अभी हमने एक साथ पढ़ लिया, दोनों रिलेटेड है और ये लिम्ब एनाटॉमी में यूज़ किया जाता है। तो अगला हम जानते हैं कि एंटीरियर और पोस्टीरियर क्या होता है। तो हमने ये जो एंटीरियर और पोस्टीरियर हमने पहले भी डिस्कस किया था, जब हमने क्रेनियल बोन जो होता है उसके बारे में जब हम जानते थे, कोलार बोन। ये जो एंटीरियर और पोस्टीरियर का जो कंसेप्ट है हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जब हमने एक बोन की तरफ पढ़े थे, जैसे कि कोलार बोन हमने पढ़ा था पहले, इसको हम क्लैविकल बोलते हैं, कोलार नहीं तो क्लैविकल बोन, क्लैविकल बोन। इसमें हमने इस एंटीरियर और पोस्टीरियर जो होता है उसके बारे में बताया था। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर जो हमारे सामने भाग में है, तो अगर आप इसको एक ऑब्जेक्ट मान लिया, ये एक स्ट्रक्चर मान लिया, तो जो आगे का हिस्सा होता है उसको एंटीरियर बोलते हैं, जो पीछे का हिस्सा होता है उसको पोस्टीरियर बोलते हैं।
तो ये हुआ। अब आपको पता है एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होता है, तो ये ऐसे एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हो गए, तो ये जो आगे का भाग है उसको क्या बोलते हैं हम, एंटीरियर बोलते हैं। जो स्ट्रक्चर जो भी आगे आता है, हमारे शरीर के आगे आता है, स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द बॉडी, उसको हम बोलते हैं एंटीरियर बोलते हैं। और जो भी स्ट्रक्चर हमारे बैक साइड में आता है, बैक ऑफ द बॉडी में आता है, उसको हम पोस्टीरियर बोलते हैं। तो उसका डेफिनेशन इतना ही है, स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट फ्रंट ऑफ द बॉडी, फ्रंट ऑफ बॉडी, उसको हम एंटीरियर बोलते हैं। और पोस्टीरियर क्या हुआ भाई, सेम स्ट्रक्चर बैक ऑफ द बॉडी, विच इज प्रेजेंट द बैक ऑफ द बॉडी, उसको हम पोस्टीरियर बोलते हैं। तो आगे जो जो स्ट्रक्चर आते हैं उसको एंटीरियर, और जो पीछे आता है उसको पोस्टीरियर बोलते हैं। तो आज हमने 6 पढ़ लिया है। सुपीरियर क्या होता है, इन्फीरियर क्या होता है, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, और ऐसे ही एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो अगला हम देखेंगे डॉर्सल पाल्मार और डॉर्सल प्लैंटार क्या होता है। तो वो भी सिमिलर वर्ड है, डॉर्सल दोनों में है, डॉर्सल वर्सेस पाल्मार, और उसमें डॉर्सल वर्सेस प्लैंटार, ये सेम है। डॉर्सल सेम है, बस पाल्मार और प्लैंटार में अंतर आ रहा है। तो डॉर्सल पोस्टीरियर एस्पेक्ट को हम क्या बोलते हैं भाई, डॉर्सल बोलते हैं। तो हमारे हाथ में देखो, ये जो पहला जो है वो देखते हैं पहले, डॉर्सल और पाल्मार। तो डॉर्सल और पाल्मार, तो पाल्मार हाथ में जब देखते हैं उसको पाम बोलते हैं। तो ये जो भाग हुआ हमारे हाथ का, ये जो हुआ, इसको पाल्मार बोलते हैं। तो एंटीरियर एस्पेक्ट, जब एनाटॉमिकल पोजीशन में ऐसे खड़े होते हैं ना आगे की तरफ, तो ये एंटीरियर सरफेस आता है। तो ये क्या हुआ भाई, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द हैंड, हैंड का एंटीरियर एस्पेक्ट को हम पाल्मार बोलते हैं। तो लिख दीजिए एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ हैंड, उसको हम पाल्मार बोलते हैं। अगर ये पाल्मार है तो डॉर्सल कौन सा होगा, पोस्टीरियर एस्पेक्ट, पीछे वाला भाग को हम क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ हैंड, उसको हम डॉर्सल बोलते हैं। ये हुआ हमारे हाथ के जब बारे में आया। जब हम पाँव के बारे में देखेंगे तो ये आएगा, फुट एनाटॉमी में इसका यूज़ किया जाता है। फुट एनाटॉमी में हम इस वर्ड का यूज़ किया जाता है, कि प्लैंटार हुआ उसका यूज़ किया जाता है फुट एनाटॉमी में। और हैंड एनाटॉमी में हम पाल्मार का यूज़ करते हैं। हैंड एनाटॉमी में डॉर्सल और पाल्मार, पाल्मार ये हुआ, डॉर्सल ये हुआ। ऐसे ही फुट एनाटॉमी में हम डॉर्सल और प्लैंटार। तो सुपीरियर सरफेस जो होता है, देखो पाँव ऐसा रहता है, तो सुपीरियर सरफेस में जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं, डॉर्सल बोलते हैं। और नीचे के भाग जो होता है उसको हम इन्फीरियर सरफेस बोलते हैं, और उसको हम प्लैंटार बोलते हैं। तो और जब फुट एनाटॉमी की बारी आई, डॉर्सल है और एक प्लैंटार है। तो ये हुआ सुपीरियर सरफेस ऑफ द फुट, सुपीरियर सरफेस ऑफ द फुट। और जब सेम इन्फीरियर सरफेस ऑफ द फुट देखेंगे, देखो फुट का है, दोनों फुट का है, क्योंकि फुट एनाटॉमी में इसका यूज़ किया जाता है। सुपीरियर सरफेस को हम बोलते हैं डॉर्सल, और इन्फीरियर सरफेस ऑफ द फुट को बोलते हैं हम प्लैंटार। ये फुट एनाटॉमी में यूज़ किया जाता है। अब थोड़े टर्म्स देखते हैं रिलेटेड टू मूवमेंट, टर्म्स रिलेटेड टू मूवमेंट, जैसे कि अबडक्शन हुआ, एडक्शन हुआ, फ्लेक्शन हुआ, एक्सटेंशन हुआ। तो हम पहले जानते हैं भाई अबडक्शन क्या होता है, अबडक्शन क्या होता है और एडक्शन क्या होता है। पहले देखते हैं अबडक्शन और एडक्शन क्या होता है। तो कोई भी हमारे शरीर का जो भाग हुआ, बॉडी पार्ट हुआ, हमारे मिड लाइन से दूर की ओर जा रहा है, उसको हम अबडक्शन बोलते हैं। ये हमारा शरीर है, सोच लीजिए ये हमारा शरीर है, और ये है हमारा मिड लाइन जो हम पहले बात कर रहे थे, ठीक है। ये हमारे दो हाथ है, ये हाथ है। तो कोई भी शरीर का भाग, ये हाथ है, तो ये है मिड लाइन है, तो अवे जा रहा है, देखो दूर जा रहा है। हमारे मिड लाइन, हमारे शरीर के मिड लाइन से कोई भी हमारे शरीर का जो भाग है वो मिड लाइन से दूर जा रहा है, उसको हम बोलेंगे अबडक्शन। अगर यही भाग मिड लाइन के पास जा रहा है, टुवर्ड्स जा रहा है, उसको हम बोलेंगे एडक्शन। हमारा शरीर ये है, हमारे शरीर का जो मिड लाइन बोला है ये है कंसेप्ट,
और ये हमारे शरीर का हाथ समझ लीजिए। तो ये जो हाथ है बॉडी पार्ट है हमारे शरीर का, वो मिड लाइन से दूर जा रहा है, अबडक्शन हुआ। तो ये क्या है, मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द मिड लाइन। तो अवे फ्रॉम मिड लाइन, अवे फ्रॉम द मिड लाइन, ये जो पहला एरो मार्क है अवे फ्रॉम द मिड लाइन जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं अबडक्शन। दूसरा देखिए, ये हाथ जब हमारे मिड लाइन की ओर आ रहा है, मिड लाइन की तरफ जा रहा है, उसको हम बोलेंगे अडक्शन। तो ये क्या है, टुवर्ड्स मिड लाइन, टुवर्ड्स मिड लाइन। तो मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट टुवर्ड्स द मिड लाइन की तरफ जा रहा है, उसको हम बोलेंगे अडक्शन। बहुत ईजी है, अबडक्शन और अडक्शन। ठीक है, अगला हम देखते हैं फ्लेक्शन क्या होता है, एक्सटेंशन क्या होता है और हाइपर एक्सटेंशन क्या होता है। तो पहला है फ्लेक्शन, दूसरा है भाई एक्सटेंशन, और तीसरा है हाइपर एक्सटेंशन। तो ये तीन वाक हमें अभी जानना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये हमारे दो बॉडी पार्ट समझ लीजिए, नहीं तो दो बोन समझ लीजिए। दो बोन के बीच में कोई भी एंगल क्रिएट करे, कोई एंगल ना क्रिएट करे, तो ये सब हमारे एंगल के ऊपर डिपेंड होता है। किसके ऊपर होता है, एंगल के ऊपर। ये क्या है, मैक्स है। तो जो भी बहुत सारे, तो मैक्स हमने हमारे स्कूल डेज में पढ़ लिया होगा, एंगल के बारे में आपको जानकारी होगी। तो हमारे दो बोन्स, देखो ये एक बोन है, ये एक बोन है। तो अगर कोई भी एंगल नहीं क्रिएट हुआ है, दोनों बंद है, दोनों में कोई एंगल क्रिएट नहीं हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं भाई फ्लेक्शन है। तो डिक्रीजिंग द एंगल बिटवीन डिक्रीजिंग द एंगल, बस आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि डिक्रीजिंग है मतलब कम है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। दो बोन्स के बीच में बोल रहा हूँ मैं, डिक्रीजिंग द एंगल बिटवीन द बोन्स। तो बिटवीन बोन्स भी आपको बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो अगर आप ये दो बोन समझ रहे हो, उसमें कोई एंगल ही क्रिएट नहीं हो रहा है, तो इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग द एंगल बिटवीन द बोन्स, उसको हम बोलते हैं फ्लेक्शन है। और एक्सटेंशन क्या है, इसी का ऑपोजिट है। आप इंक्रीजिंग बोल सकते हो, नहीं तो स्ट्रेटनिंग बोल सकते हो। तो जब हम एंगल क्रिएट करते हैं, तो हमारे दो बोन्स के बीच में अगर 10 का, 20 का, 90 का देखो एंगल क्रिएट हो रहा है, तो उस एंगल जब क्रिएट होता है ना, तो हम स्ट्रेट करते हैं हमारे हाथ को, दो बोन्स के बीच में बोल रहा हूँ, ठीक है, एंगल बिटवीन द बोन्स बोल रहा हूँ। तो इंक्रीजिंग और स्ट्रेटिंग द एंगल बिटवीन द बोन, उसको एक्सटेंशन बोलते हैं। अगला हम देखते हैं हाइपर एक्सटेंशन क्या होता है। तो जब ये दो वाक से बना है, देखो हाइपर और एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या होता है, हमारे दो बोन्स के बीच में एंगल क्रिएट करना है, तो स्ट्रेट करना। तो जब हाइपर हो जाता है मतलब हमारे नॉर्मल लिमिट से बियॉन्ड होता है, तो बियॉन्ड द नॉर्मल लिमिट्स। देखा, तो हमारे जब एक्सटेंशन का प्रोसेस चलता है, एक्सटेंशन क्या है, इंक्रीज करना एंगल को, नहीं तो स्ट्रेट करना। तो जब वो स्ट्रेट होता है हमारे नॉर्मल लिमिट से भी ज़्यादा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, हाइपर एक्सटेंशन। तो ये था थोड़े टर्म्स, जैसे कि सुपीरियर इन्फीरियर हुआ, उसी के साथ हमने पढ़ा था प्रॉक्सिमल डिस्टल, फिर एंटीरियर पोस्टीरियर जाना, फिर हमने हैंड एनाटमी और फुट एनाटमी में कौन कौन से वर्ड्स है वो देखे थे। हैंड एनाटमी उसको बोलते हैं डिस्टल और पाल्मार बोला, और सेम इन द फुट एनाटमी में हमने देखा, सॉरी डॉर्सल और पाल्मार बोला। फुट एनाटमी में हम देखा डॉर्सल और प्लांटार, वो फुट एनाटमी में यूज़ किया जाता है। और थोड़े मूवमेंट्स रिलेटेड टर्म्स देखे, जैसे कि फ्लेक्शन हुआ, एंगल को कम करना, एक्सटेंशन जब हमारे दो बोन्स के बीच में जो एंगल क्रिएट होता है, नहीं तो हम स्ट्रेटनिंग करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन करते हैं। तो हाइपर एक्सटेंशन क्या है, हाइपर एक्सटेंशन ही हो रहा है, मगर जब हमारे बियॉन्ड द लिमिट हो रहा है, हमसे इतना ही हो रहा है और भी कर रहे हैं हम, देखो बियॉन्ड द लिमिट्स, बियॉन्ड द नॉर्मल लिमिट जब होता है हाइपर एक्सटेंशन, नाम से आप जान सकते हो, उसको बोलते हैं हाइपर एक्सटेंशन। तो ये थे आज के वीडियो के कंटेंट। तो अगले वीडियो में हम इसके कंटिन्यू करेंगे एनाटमी को। अगर कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और मैक्सिमम हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स तक ये इन्फॉर्मेशन आप पास कीजिएगा, उनको बहुत हेल्पफुल होगा, ये मेरा मानना है। तो अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर शेयर करना ना भूलिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा, मैक्सिमम सपोर्ट कीजिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, एक नया कंटेंट लेके आएंगे, तब तक बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।